हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है कानून और व्यवस्था। इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कानून कहते किसे हैं। हालांकि हम प्रतिदिन अपनी बोलचाल की भाषा में कई बार हम कानून शब्द का जिक्र करते हैं, लेकिन हमको ये जानना होगा कि भला कानून कहते किसे हैं। तो मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको तमाम प्रकार के विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं के बारे में बताऊंगा, जिन लोगों ने कानून के बारे में तमाम परिभाषाएं दी हैं। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। यहाँ पर देखिए हमने लिख रखा है कानून का अर्थ है। तो आइए जानते हैं कि जो कानून शब्द है वो कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है। कह रहा है कि कानून आंग्ल भाषा के लॉ शब्द से, लॉ शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लॉ शब्द का कानून क्या है? हिंदी रूपांतरण है। लॉ शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ट्यूटानिया लैग से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऐसी वस्तु, यानी कि जो इसका अर्थ होता है ऐसी वस्तु जो सदा क्या हो, स्थिर हो, अस्थाई हो, जिसमें निश्चितता हो, सभी परिस्थितियों में क्या हो, समान हो, उसी को हम क्या कहते हैं? कानून कहते हैं। हालांकि यह कानून के बारे में तमाम और भी विद्वान अपने अपने ढंग से बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमने एक विल्सन की परिभाषा लिख रखी है, यानी वुडरो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो कानून के बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि कानून परिस्थिति, स्थिति, विचार तथा स्वभाव का वह अंश है जिसमें शासक की शक्ति लागू करती है। ये कथन है विल्सन का स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है आइंस्टीन की, और बहुत ही छोटी परिभाषा है। आइंस्टीन इसमें क्या कहता है कि कानून संप्रभुता की आज्ञा है। ये आइंस्टीन कहते हैं कि कानून क्या है? संप्रभुता की आज्ञा है। बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण विचारकों की परिभाषाओं की तरफ जो कानून के बारे में बताते हैं। एक विचारक है जिनका नाम है प्रोफेसर सालमंड। वो क्या कहते हैं? कानून नियमों का वह समूह है जिसे राज्य मान्यता देता है और न्याय व्यवस्था के प्रशासन में लागू करता है। ये कौन कहता है? प्रोफेसर सालमंड। ये कानून की परिभाषा बता रहे हैं। आइए हम जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण विचारकों की परिभाषाओं के बारे में जानते हैं, इन्होंने क्या कानून के बारे में बताया है। अब देखिए, एक विचारक हैं जिनका नाम है ग्रीन कहता है अधिकारों और कर्तव्यों की उस पद्धति को कानून कहा जा सकता है जिसे सरकार लागू करती है। यानी कि अधिकार भी होंगे, कर्तव्य भी होंगे। अधिकार और कानूनों की पद्धति को हम क्या कह सकते हैं? कानून कह सकते हैं, और सरकार उसको क्या करती है? लागू करती है। बहुत ही आसान परिभाषा ये ग्रीन की है। अब वहीं पर एक विचारक है पाउंड क्या कहते हैं? न्याय के प्रशासन में जनता और नियमित न्यायालयों द्वारा मान्यता प्राप्त या लागू किए गए नियमों को कानून कहते हैं। अब हम जानेंगे कि कानून का स्वरूप क्या होता है। तो यहाँ पर हमने कानून के स्वरूप को लिख रखा है कि ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो कानून का स्वरूप क्या है? विश्लेषणात्मक विचारधारा या कानूनी विचारधारा, दूसरा ऐतिहासिक विचारधारा, तीसरा दार्शनिक विचारधारा, तुलनात्मक विचारधारा, समाजशास्त्रीय विचारधारा। ये कानून के स्रोत हैं। अब हम जानेंगे कानून के प्रकार की, यानी कि कानून कितने प्रकार के होते हैं। तो कुछ तो होते हैं व्यक्तिगत कानून, कुछ होते हैं सार्वजनिक कानून। वो कानून जो व्यक्तिगत होते हैं, जिनको हम अपने लिए बनाते हैं। सार्वजनिक कानून वो होते हैं जो सब पे लागू होते हैं। खैर, बढ़ते हैं अगले कानून की तरफ। एक संवैधानिक कानून होता है, अगला होता है सामान्य कानून, फिर प्रशासनिक कानून, प्रथागत कानून, अध्यादेश कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून। अब कानून के स्रोत क्या हैं? कौन कौन से माध्यम हैं
जिनके माध्यम से हमें कानून का स्रोत प्राप्त होता है। फिर पहला है रीति रिवाज या परंपरा, कानून का स्रोत है। दूसरा धर्म कानून का स्रोत है। तीसरा न्यायिक निर्णय कानून का स्रोत है। चौथा कानूनी टीकाएं कानून का स्रोत है। साम्य, नैतिक या औचित्य कानून का स्रोत है। व्यवस्थापन, ये क्या है? कानून के स्रोत है। अब हम जानते हैं नैतिकता और कानून में क्या अंतर होता है, क्या स्थिति है। बारकर कह रहे हैं कि कानून नैतिकता की रक्षा के लिए एक चार दीवारी है। कानून क्या है? नैतिकता की रक्षा के लिए एक चार दीवारी है। वहीं गैटिल कहता है जो कानून लोगों की नैतिक धारणा के अनुकूल नहीं होता उन्हें लागू करना असंभव हो जाता है, तथा जो कानून प्रचलित नैतिक प्रगति का दर्पण है, ये गैटिल कहते हैं। नैतिकता के क्षेत्र में कानून की अपेक्षा बहुत अधिक विस्तृत है। कानून राज्य की शक्ति द्वारा मनवाए जाते हैं, परंतु मौलिक नियमों के पीछे इस प्रकार से कोई शक्ति नहीं होती है। अगला कह रहा है कि सभी व्यक्तियों के लिए ही कानून का होना आवश्यक है, किंतु नैतिक नियम प्रत्येक के अपने आचरण तथा स्वभाव की अभिव्यक्ति होने के कारण प्रत्येक के लिए भिन्न है। यह मैकाइवर का कथन है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।